हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो यहाँ पे अपन आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं एसबीआई क्लर्क एंड पीओ, तो उसकी प्री और मेंस की इंग्लिश और मैथ्स की बहुत शानदार तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें जो एज ए स्टूडेंट आपको कैसे अप्रोच करनी है एग्ज़ाम में वो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही जितना पॉसिबल हो सके इसको रिकमेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। यह ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा ताकि जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ से जो प्रैक्टिस की मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो देखिए आज की क्लास है आपकी जो मेंस की चेकलिस्ट है उसका पार्ट नंबर 16 है। जो 15 पार्ट्स है अपन ने यहाँ पे इसके कर चुके हैं, तो अगर आपने मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप जाके उनको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशंस है ये आने वाले मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं आज के। तो आज के दो तरह के आपके यहाँ पे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, मिक्स क्वेश्चन है। यानी कि एक क्वेश्चन में आपका जो फ्रेज़ है वो मिसिंग होगा और दूसरे क्वेश्चन में आपका फिर आपको उन फ्रेजेस को रीअरेंज करके आपको यहाँ पे, ठीक है ना, एक तरह से जंबल अपन बोल सकते हैं। तो फ्रेज जंबल फ्रेज है वो वाला क्वेश्चन है। तो दो तरह के क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इनको रीड करके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है कि कौन सा आपका फ्रेज है जो यहाँ पे हो सकता है टोन के हिसाब से, या फिर इसका जो अंदर मैटर है उसके हिसाब से कौन सा आपका सही हो सकता है। फिर अगले क्वेश्चन में इसी फ्रेज को आपको क्या करना है, अरेंज करना है कि ये एक आपका मीनिंगफुल है जो आपका पैराग्राफ बन जाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को और देखते हैं यहाँ पे क्या आपका बन सकता है। तो देखिए आपको बोला है टारगेटिंग LGBTQ कम्युनिटी। तो एक तरह की ये कम्युनिटी है आपकी, ठीक है ना, आपको पता ही होगा, जिसमें वो लेस्बियन, गे और इस तरह से आपको यहाँ पे ये कम्युनिटी होती है। तो उसको टारगेट करते हुए आपको बोला गया है रिस्ट्रिक्टिंग एकेडमिक फ्रीडम। तो उनकी एकेडमिक यानी कि जो पढ़ाई वगैरह की जो शिक्षा की है तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि उसके ऊपर क्या कर दिया है, यहाँ पे रोक लगाना, सीमित करना, लिमिट करना उसको। तो उनकी जो पढ़ने लिखने की फ्रीडम है उसको, और बैन करना है डाइवर्सिटी यानी इक्विटी प्रोग्राम्स को अमॉन्ग द अदर मेजर्स। यानी कि इनके अलावा जो दूसरे मेजर्स है आपके, ही विल मेक अमेरिका मोर लाइक फ्लोरिडा। तो वह है जो अमेरिका को आपका फ्लोरिडा के जैसा बनाना चाहते हैं। डिसेंटास हु इज़ वोइंग डेट इफ़ इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो डिसेंटास है वो आपके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं, यानी कि ये प्रण ले रहे हैं। वोइंग का मतलब क्या होता है, प्रण लेना, प्रतिज्ञा लेना, ठीक है ना। तो वो ले रहे हैं कि यदि वे राष्ट्रपति चुने गए तो, ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या हो सकता है। पहले तो अपन ने देखा है कि इसकी जो टोन है, ठीक है ना, तो इसकी जो टोन है वो कैसी, एक तरह से नेगेटिव है किन के लिए, इस कम्युनिटी के लिए। आगे देखते हैं क्या है। तो ए में लिखा है ही एक्सप्रेस्ड इन दिस कमेंट्री आर हिज ओन। यानी कि उन्होंने ये जो कमेंट्री यानी कि ये जो बातें बोली है, जो कुछ भी इन्होंने बोला है वह उनके अपने हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो वर्ड्स है, जो स्टेटमेंट है, उनके खुद के अपने हैं। सेकंड में ही अपोज ए वेव ऑफ एक्सट्रीमेंट्स लेजिस्लेशन इन हिज स्टेट। यानी कि अपने राज्य में यहाँ पे जो लेजिस्लेशन, ठीक है ना, कानून की लहर है, कौन सी यहाँ पे, तो ये बोला है एक्सट्रीमिस्ट की। तो उनकी जो कानून की जो आपकी यहाँ पे लेजिस्लेशन है उसका विरोध किया है। और सी में बोला ही चैम्पियनड ए वे ऑफ एक्सट्रीमेंट लेजिस्लेशन इन हिज स्टेट। यानी कि अपने राज्य में जो यहाँ पे एक्सट्रीमेंट्स हैं उनकी यहाँ पे जो क्या है, उनकी जो आपकी लेजिस्लेशन है, ठीक है ना, उसका क्या किया है, यहाँ पे समर्थन किया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले में तो देखिए ये वर्ड उनके अपने हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ये अब उनके वर्ड अपने हैं या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको इनके बारे में बात करनी है। तो वर्ड अब उनके हैं या दूसरों के हैं, यहाँ पे इस तरह से कोई कॉन्टेक्स्ट आपका नहीं बनेगा। अब देखिए बी और सी की अगर बात करें, दोनों सेंटेंस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे तो आपका क्या कर रहा है, अपोज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो LGBTQ कम्युनिटी है उसको निशाना बनाते हुए यहाँ पे अब उनकी जो एकेडमिक फ्रीडम है उनको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि एक लिमिट तक कर दिया कि इससे आगे आप नहीं जा सकते हो। बैन कर दिया उनकी डाइवर्सिटी को,
इक्विटी प्रोग्राम्स को, और दूसरे जो मेजर हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका कैसा बने, फ्लोरिडा जैसा देश बने यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे ये एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है यहाँ पे कि जो अपने तरह का, यानी कि जो उनकी सोच होती है, ठीक है ना, उसी तरह की यहाँ पे क्या करें, वो बातें करें। जैसे कि ये कम्युनिटी है, इनको सपोर्ट नहीं करना है, तो इस तरह के जो लोग हो गए उनको क्या करना है, सपोर्ट करना है। इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक तरह की जो सोच होती है उनकी, ठीक है ना, उसको ही क्या करना है, यहाँ पे समर्थन देना, सपोर्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे उस सोच को विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। तो विरोध तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं कि अगर मैं बन गया तो क्या करूँगा, रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है ना। यानी कि ए तो पहले एलिमिनेट हो गया, बी भी नहीं होगा। अब ये जो ये सोच है आपकी, ये जो बोल रहे हैं, इस सोच को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो कौन सा होगा आपका, सी होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको, ठीक है ना, पूरा अच्छे से समझना है इसको क्या बोला है, ठीक है ना। उसके हिसाब से फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर करना है। तो उम्मीद है यहाँ पे जो करने का तरीका है आपको समझ में आया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब अगर अपन आगे देखें, तो आगे आपको क्या करना है, अब इस सेंटेंस को क्या करना है, आपको अरेंज करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका जो स्टार्टिंग है कहाँ कहाँ से हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए टारगेटिंग द LGBTQ कम्युनिटी, ए से हो सकता है आपका। देखिए बी से नहीं हो सकता है, ठीक है ना, बी से नहीं हो सकता। रेस्ट्रिक्टिंग अकेडमिक फ्रीडम, क्या, किसकी, कैसे, कौन कर रहा है, कुछ पता नहीं है। अब बचा ई, तो डी सेंटेंस हु इज वोइंग डेट इफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो ई से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक ऑप्शन आपका क्या होगा, एलिमिनेट हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन आगे और कुछ देखते हैं, कुछ पैर बनते हैं या नहीं बनते हैं, तो उन पैर को अपन देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर अपन यहाँ पे ई को देखें, कि अगर जो डी सेंटेंस है हु इज, उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि अगर वो प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है ना। तो अगर वो प्रेसिडेंट बनेंगे, तो अब देखिए ये ही, ये प्रोनाउन है, इसका नाउन कौन है, तो इसका नाउन देखिए ये आपका ये यहाँ बैठा है। तो यानी कि यहाँ पे ई के बाद में क्या आएगा, सी आएगा, कि उन्होंने क्या प्रण लिया, क्या प्रतिज्ञा ली है, उन्होंने लिया है कि मैं है जो अमेरिका को क्या बना दूंगा, फ्लोरिडा बना दूंगा। तो ई के बाद में क्या आएगा आपका, सी आएगा, ठीक है ना। अब क्या कहीं आपको ई और सी का पेयर दिख रहा है क्या, यहाँ पे नहीं है आपका, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि जो ए आपका स्टार्टिंग था वो भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया है, ठीक है ना। अब उन्होंने यहाँ पे क्या लिए है कि वो प्रतिज्ञा लेकर अमेरिका को क्या बना देंगे, फ्लोरिडा बना देंगे, ठीक है ना। अब आगे अगर अपन देखें तो क्या होगा, तो आगे देखिए ई सी के बाद में आपका क्या आ सकता है। तो ई सी के बाद में अगर अपन देखें, तो एक तरफ तो आपका डी दे रखा है, एक तरफ आपका बी दे रखा है। तो अगर डी को देखें, हैज़ चैंपियनड ए वेव ऑफ एक्सट्रीमेंट लेजिस्लेशन इन हिज स्टेट, यानी कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है ना, उन्होंने जो अपने यहाँ पे, ठीक है ना, अपने जो राज्य में है यहाँ पे जो एक्सट्रीमेंट लेजिस्लेशन है, यानी कि जो एक्सट्रीमेंट सोच वाले जो कानून हैं उनको लागू करने के लिए क्या किया, समर्थन किया है, इसमें सपोर्ट किया है। तो एकदम सही बन रहा है ये आपका डी, यानी कि ई सी के बाद में क्या आएगा, डी आएगा। तो डी आएगा तो यहाँ से आपका बी वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया है, समर्थन किया है यहाँ पे। अब आगे अगर अपन देखें, इन हिज स्टेट, ठीक है ना, तो इन हिज स्टेट, अब उसके बाद में क्या आएगा आपका। तो अगर अपन आगे देखें, तो इन निजी स्टेट में उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, टारगेटिंग द LGBTQ कम्युनिटी, यानी कि उन्होंने क्या किया, टारगेट किया LGBTQ को कम्युनिटी को। देखिए यहाँ पे कॉमा लगा है, यानी कि ये कभी आपका एंड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर एंड नहीं होगा तो यहाँ पे तो एंड में है ये आपका क्या हो गया, एलिमिनेट। तो पीछे बचा क्या आपका, ई बचा है, ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन को देख के आराम से रीड कीजिए, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, और इस तरह से आप आराम से अपना जो आंसर है उसको आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो ये डिसेंटो उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, अमेरिका को फ्लोरिडा के जैसा बना देंगे। और उन्होंने जो इस तरह की जो सोच, एक्सट्रीमेंट लेजिस्लेशन कानून वाली सोच है, अपने राज्य में इसको क्या किया है, सपोर्ट किया है। फिर उन्होंने क्या किया यहाँ पे, उन्होंने टारगेट किया जो LGBTQ कम्युनिटी उसको टारगेट किया है। और उन्होंने क्या बोला है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे उनकी एकेडमिक फ्रीडम को, बैन कर देंगे डाइवर्सिटी को और इक्विटी प्रोग्राम को, अमॉन्ग अदर मेजर, यानी कि जो दूसरे मेजर हैं उनके साथ में यहाँ पे बोला है। तो लास्ट में क्या आएगा आपका, यहाँ पे लास्ट में आएगा आपका बी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया आपका, आंसर हो गया है आपका यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ई।
तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा किस तरह से है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को करना है। तो देखिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो देखिए इसको भी रीड करते और समझते हैं कि यहाँ पे आपको क्या बोला है। तो ध्यान से देखिएगा, टेक्सास, आई एम यूज्ड टू ट्रीटिंग माइग्रेंट पेशेंट। तो यहाँ पे टेक्सास है, एक जगह का नाम है, और यहाँ पे बोला आई एम यूज्ड टू ट्रीटिंग, यानी कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रीट करता हूँ माइग्रेंट पेशेंट्स को, ठीक है ना, उनका इलाज करता हूँ, इस तरह से आपको बोला गया है। हु हैव सफर्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रैश बॉर्डर पॉलिसीज, यानी कि हु यानी कि कौन है, हु किसके लिए आया यहाँ पे, हु आया है यानी कि कौन सफ़र कर रहे हैं, जो पेशेंट है, ठीक है ना, कौन सफ़र कर रहे हैं, जो आपके यहाँ पे जो पेशेंट है, ठीक है ना। अगर इस तरह से अपन देखें, ठीक है ना, तो इस तरह से अगर अपन देखें तो अपने को सीधा पता चल जाएगा कि बी के बाद में है, ठीक है ना, पेशेंट, सॉरी ए के बाद में क्या हो सकता है आपका, बी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोनाउन और जो कनेक्टर है उनका यूज़ करके अपन आसानी से यहाँ पे पता लगा सकते हैं। चलिए ये तो बात की बात है, अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो सफ़र कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि जो परिणाम हैं किसके, जो रैश बॉर्डर पॉलिसीज़ है, यानी कि जो बहुत ही सख्त कानून है, ठीक है ना, बॉर्डर पॉलिसीज़ की, उनसे क्या है, बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उन लोगों का, ठीक है ना। बट थ्रू आउट द बॉर्डरलैंड्स, यानी कि इन बॉर्डरलैंड्स के पार, देर आर फ्यू कॉम्प्लिकेशन थ्रेटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ क्या है आपकी मुसीबतें है, थ्रेटनिंग द, यानी कि जो क्या कर रही है, डरा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, किसको, द एज एन इमरजेंसी रेजिडेंस फिजिशियन इन एल पासो, यानी कि यहाँ पे बोला एज एन इमरजेंसी रेजिडेंट फिजिशियन, यानी कि एक इमरजेंसी में काम आने वाला रेजिडेंट फिजिशियन अल पासो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है आपकी यहाँ पे कि जो बॉर्डर पार के जो यहाँ पे आपके जो पेशेंट वगैरह है, ठीक है ना, जो क्रॉस बॉर्डर से यहाँ पे लोग आते हैं, तो वो क्या है, यहाँ पे दुखी है, परेशान है, ठीक है ना, तो उनका इलाज करना है, उनकी मदद करना, इस बारे में यहाँ पे आपकी बात की गई है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आपके हो सकते हैं, अपन समझते हैं। Lives of those who seek refuge in our country and they demand our immediate attention, यानी कि हमारे देश में जो शरण लेने वाले लोगों का जीवन, और वे हमारे तत्काल अटेंशन, यानी कि हाथों हाथ उनको ऊपर ध्यान देना, इसकी मांग करते हैं। तो एकदम ये आपका क्या लग रहा है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लग रहा है, ठीक है ना, कि जो दूसरे देश से आपके रेफ्यूजी आए हैं वो डिमांड करें कि हमारे और भी ध्यान दो, ठीक है ना। तो इसी रेफ्यूजी और इसी डिमांड की बात कर रहे हैं। आगे बोला है लाइव्स ऑफ दोज हु सीक रेफ्यूज इन आवर कंट्री रिमेन अनअफेक्टेड, यानी कि हमारे देश में जो रेफ्यूजी बन के आए हैं उन लोगों का जीवन जो क्या रहा, अनअफेक्टेड रहा है, यानी कि उनके ऊपर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा है। एंड दे डू नॉट रिक्वायर आवर इमीडिएट अटेंशन, और वे ऐसे लोग जो हमारा यहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं है हमारा इमीडिएट अटेंशन की। तो देखिए ये तो उल्टी नेगेटिव ही बात कर रहा है। यहाँ पे तो बोल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, पॉलिसी है, ठीक है ना, बॉर्डरलैंड है, जो इन सब से गुजर रहे हैं, उनकी हेल्प करने की बात हो रही है, तो बी वाला आपका नहीं होगा। विल एंड अप इन द इमरजेंसी रूम अनकॉन्शियस एंड क्लिंजिंग टू लाइफ, यानी कि अंततः जो आपका यहाँ पे इमरजेंसी रूप में पहुँच जाए बेहोशी की हालत में और जीवन के लिए संघर्ष करता हुआ। देखिए यहाँ पे आपका जो बॉर्डरलैंड है और जो उनसे रिलेटेड इशू की बात की गई है, तो यहाँ पे आपका क्या बोला है कि जो इमरजेंसी रूम में चले जाए और अपनी लाइफ से लड़ने लग जाए, तो इसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। यहाँ पे जो बात हो रही है, जो बॉर्डर क्रॉस करके जो आपके यहाँ पे पर्सन्स आए हैं वो क्या चाहते हैं, उनको क्या समस्या, उनके बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो अगर यहाँ से आप देखो तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या होगा, ओनली ए होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे इसको अगर अपन जंबल करें तो जंबल करने के बाद में आपके यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखते हैं यहाँ पे। तो ये आपका जंबल है, ठीक है ना, इसको अपन क्या करते हैं, अरेंज करते हैं और देखते हैं क्या आपका यहाँ पे आंसर बन सकता है। तो ध्यान से देखिएगा आपका यहाँ पे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए टेक्सास एक जगह का नाम है। आई, अब कौन आई है क्या आपको पता है, ठीक है ना। आई एम यूज्ड टू, कौन आई अपने को नहीं पता है, तो ए से तो आपका कभी स्टार्टिंग नहीं होगा। अब देखिए सब जगह डी 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 है, तो पहले अपन भी क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। तो डी में क्या बोला, एज एन इमरजेंसी रेजिडेंट फिजिशियन इन अल पासो, यानी कि एक इमरजेंसी रेजिडेंट फिजिशियन जो कहाँ रहता है, अल पासो में। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें, अल पासो है एक जगह का नाम, अब वो जगह कहाँ है, टेक्सास में है, तो यानी कि डी के बाद में क्या आएगा, ए, यानी कि ये जगह का नाम है और इस सिटी का नाम है, कौन सी सिटी में है, ठीक है ना। तो आई एम, अब देखिए आई आ गए, तो आई का आपका जो
प्रोनाउन है, इसका नाउन कौन हो गया? ये जो फिजिशियन है ये बोल रहा है कि आई एम यूज टू ट्रीटिंग माइग्रेट पेशेंट्स। तो मैं है जो वो माइग्रेंट पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करता हूँ। अब देखिए मैंने बोला था ये हु किसके लिए आया है? ये इन पेशेंट्स के लिए आया है, क्योंकि हु के बाद में क्या है? हैव। तो यानी कि इसके आगे जो नाउन आएगा प्लूरल होगा तो क्या आएगा? बी आएगा। तो देखिए डी ए बी का पेयर है आपका, और डी क्या है? स्टार्टिंग है। तो देखिए डी ए सी, डी ए बी, डी बी ए, डी बी ए, देखिए सारे कट गए। तो आंसर क्या हो गया अपना? मिल गया आराम से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो जो सफ़र कर रहे हैं आपके जो कॉन्सिक्वेंस यानी कि जो परिणाम है, जो बहुत ही आपकी जो सख्त जो बॉर्डर पॉलिसीज़ है उनसे, फिर इसके बाद में देखिए क्या आएगा आपका? सी आएगा। बट लेकिन थ्रू आउट द बॉर्डरलैंड, यानी कि इन सब बॉर्डरलैंड के इनके थ्रू आउट से, ठीक है ना। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र में यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है यहाँ पे देयर आर न्यू कॉम्प्लिकेशंस ट्रीटिंग द, यानी कि जो नई समस्याएं हैं जो आपके सामने उठ के आई है वो क्या है? वो है लाइव्स ऑफ दोज। लास्ट में क्या आएगा आपका? ये आएगा, लाइव्स ऑफ दोज हु सीक रेफ्यूज इन आवर कंट्री एंड दे डिमांड अवर इमीडिएट अटेंशन। यानी कि वो क्या कर रहे हैं? ये रेफ्यूजी है, ये जो चाहते हैं, ये चाहते हैं कि क्या करें? कि हमारी कंट्री में उनकी ओर इमीडिएट अटेंशन, उनको ध्यान दिया जाए, यहाँ पे उनकी बात सुनी जाए, उनका ख्याल रखा जाए, उनकी ओर देखा जाए, ये बोला गया है आपको। आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ से, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, देखते हैं और इसको भी समझते हैं कि यहाँ पे आपका क्या बोला गया है। तो देखिए ध्यान से, आपको बोला गया है इन रिसेंट ईयर्स, यानी कि हाल ही के सालों में द गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए हॉस्टाइल अप्रोच टुवार्ड्स द रिलीज ऑफ एनी डाटा। यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक बहुत ही हॉस्टाइल अप्रोच, यानी कि बहुत ही कठोर नियम कानून है यहाँ पे बना दिए हैं उन्होंने, किसके लिए? जो रिलीज हो रहा है किसी तरह का डाटा उसके लिए, ठीक है ना। आगे अबाउट इट्स पॉलिसीज़ एंड देयर आउटकम्स, यानी कि उनकी जो पॉलिसीज़ है और जो उनके परिणाम है, आउटकम है, रादर देन यूजिंग दैम एज, इसके बजाय उनको यूज़ करने की, ठीक है ना। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी फ़िलहाल अपन इसका टोन समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद में जंबल करेंगे जब अपने को ये इसका ब्लैंक मिल जाएगा। ड्यूबंक द गवर्नमेंट्स क्लेम इन 2019 डैट ऑल विलेजेस वर ओपन डेफिकेशन फ्री। तो यहाँ पे आपको बोला है कि 2019 में सरकार के इस दावे को खारिज करते हुए, करने के बजाय, ठीक है ना, इसको यानी कि खारिज करने के बजाय, ड्यूबंक का मतलब खारिज करना है, उसके बजाय सभी गांव खुले में यहाँ पे क्या हो गए हैं? खुले में आपके डेफिकेशन फ्री, यानी कि जो शौच है शौच मुक्त हो गए हैं, यहाँ पे ODF, ठीक है ना। ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं, ठीक है ना। फीडबैक द NFS, ये जो इन्होंने है फीडबैक दिया था। अब फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अप्रोच के बारे में बात की गई, जो रिलीज डाटा है और जो ओपन डेफिकेशन आपका फ्री है, गांव हो गए हैं, इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है। इस तरह के आपको यहाँ पे डाटा दे रखा है कि अब खुले में है, जो लोग क्या नहीं कर रहे, शौच नहीं कर रहे, यही बात है। देखते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो फॉस्टरिंग ए कल्चर ऑफ डाटा ट्रांसपेरेंसी एंड फोस्टरिंग कंजर्वेटिव डायलॉग्स, यहाँ पे बोला है कि जो डेटा पारदर्शिता है, यानी कि किसी तरह का कोई चीज़ छुपानी नहीं है, ठीक है ना, उसको फॉस्टर करने का मतलब उसको क्या करना? बूस्ट करना, बढ़ावा देना है। और यहाँ पे कंजर्वेटिव डायलॉग्स, यानी कि जो नई नई सोच करना है, जो रचना करना है, उस तरह के डायलॉग्स, यानी कि बातचीत को क्या करता है? बढ़ावा देता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए और आगे रीड कर देते, अभी देखिए कुछ समझ में नहीं आया है यहाँ पे, क्योंकि बात तो यहाँ पे किसकी कर रहा है? ये जो डाटा निकला है आपका ओपन, आपका जो ओपन डेफिकेशन फ्री, उसके बारे में है। अब ये पता नहीं किस बातों का ये डायलॉग है जो फोस्टिंग कर रहा है ट्रांसपेरेंसी डाटा को, ठीक है ना। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे देखते हैं। इवन बाय इट्स ओवन एजेंसीज, यानी कि यहाँ तक कि उनकी खुद की एजेंसियों द्वारा भी द रिवेल इनकॉन्वीनियंट ट्रूथ्स, यानी कि जो रिवेल का मतलब है जो सामने लेके आती है, इनकॉन्वीनियंट का मतलब क्या होता है? असुविधाजनक। जो असुविधाजनक सच है वो क्या करती है? सामने लेके आती है यहाँ पे उनके खुद की जो एजेंसी है वो, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपने यहाँ पे। इवन बाय इट्स ओन एजेंसी डेट कंसील कन्वीनियंट फॉल्सहुड्स, यानी कि यहाँ तक कि अपनी एजेंसियों द्वारा भी जो सुविधाजनक झूठ को छुपाती है,
यहाँ पे ये बातें बोली गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपन इसको समझे, पहले तो ये इस डाटा के बारे में बात की गई है कि ये देखिए, ये किसी तरह का डाटा वो नहीं है जो आपका यहाँ पे लीक होता है, ऑनलाइन डाटा, उसके बारे में बात नहीं की गई है। डाटा का मतलब है यहाँ पे एक नंबर दे रखा है कि कितने लोग हैं जो अभी भी आपके, जिनके घर में टॉयलेट है या जो बाहर आपके किसके लिए, शौच के लिए जाते हैं, ये डाटा है। तो यहाँ पे देखिए, ट्रांसपेरेंसी रखना है, फोस्टर करना, उसको मजबूत करना है, इस तरह की यहाँ पे बात नहीं की गई है, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो सच है, जो खुद लेके आएगी, तभी तो आपको यहाँ पे पता चला कि ये फीडबैक दिया गया है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे कि जो गाँव के है ओपन डेफिकेशन क्या हो गए, फ्री हो गए हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्लेम करती है कि भाई 2019 में सारे गाँव क्या हो गए थे, ये फ्री हो गए थे। तो उन्होंने खुद क्या दिया है, इस डाटा को है जो यहाँ पे सच को सामने लेके आए हैं, तभी पता चला है। तो बी में तो बोल रहा है कि सामने लेके आया है, यानी कि इसको क्या कर, रिवेल किया उन्होंने। और सी में बोला है कि इसको क्या कर दिया, छुपा दिया गया है, ठीक है ना, इसको। अब देखिए, सामने लाए तभी तो क्या है, पता चला है, ठीक है ना। तो सामने लाए तभी पता चला है, इसका मतलब सी भी आपका नहीं होगा, डाटा तो छुपाया नहीं है, सामने है, ठीक है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ओनली बी आपको पहले यहाँ पे आंसर मिल गया है अपना, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि इसका जंबल क्या हो सकता है, अपन इसको क्या करते हैं, अब जंबल करते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एलिमिनेशन करेंगे, जो फर्स्ट आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है उनको ढूंढेंगे। अब यहाँ पे देखो, सब जगह ए है, यानी कि अपना स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा भाई, स्टार्टिंग फ्रेज होगा अपना ए, यानी कि रिसेंट ईयर, यानी कि इन कुछ सालों में जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक बहुत ही हॉस्टाइल अप्रोच रखी है जो रिलीज़ करना है किसी भी डाटा का, ठीक है ना। बहुत ही एक सख्त कानून बना दिया किसी तरह के डाटा रिलीज़ के लिए, ठीक है, चलो ये भी सही है। अब यहाँ पे अपन और कुछ देखें। देखिए यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे ई में देखिए फीडबैक दिया है इन्होंने, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि ई के बाद में कोई ना कोई एग्जाम्पल देंगे आपके, ठीक है ना। यानी कि ई लास्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता आपका, क्योंकि ई के बाद में आपको एग्जाम्पल देना है, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो दोनों आपके क्या हो गए, ख़त्म हो गए हैं, ठीक है ना। अब डाटा रिलीज़ किया है उन्होंने। अब देखिए अगर अपन आगे तो क्या हो सकता है, तो डाटा रिलीज़ किया है तो ए के बाद में आ रहा है बी और ए के बाद में आ रहा है ई, ठीक है ना। अब डाटा रिलीज़ किया है, डाटा फीडबैक द, फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या कोई सेंस बन रहा है, ठीक है ना। डाटा रिलीज़ किया है, डाटा फीडबैक द एनएफएस, फीडबैक दिया है इन्होंने, जैसे कि एग्जांपल। या फिर बी में देखिए इवन बाय इट्स ओन एजेंसी, यानी कि आपको यहाँ पे आगे बोला गया है कि यहाँ पे उनकी जो खुद की एजेंसियाँ हैं उन्होंने रिवेल किया है इनकॉन्वेनिएंट ट्रूथ्स को, ठीक है ना। यानी कि कौन सी, गवर्नमेंट की खुद की एजेंसियाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है उनकी खुद की एजेंसियों ने है जो ये डाटा क्या किया है, रिलीज़ किया है आपका यहाँ पे, जो इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स है, इस सच को है जो सामने लेके आए, जो असुविधाजनक सच था। तो देखिए बी आपका यहाँ पे एकदम क्या बनेगा, लॉजिकल बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल है जो इतना जल्दी नहीं देंगे यहाँ पे, ये फीडबैक है, ये इन्होंने दिया है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो ए और बी का आपका बन रहा है, तो ए और ई स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ए और बी आ गया। अब देखिए बी के बाद में क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखें अगर अपन, तो एग्जाम्पल क्या दिया है, अगर यहाँ पे ई है तो फॉर एग्जाम्पल, तो ई में एग्जाम्पल दे रखा है। तो एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है, अगर आप यहाँ पे बात करो तो एग्जाम्पल में देखें अगर अपन यहाँ पे, तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे कोई ना कोई प्रूफ दिया होगा ना कि ये कब हुआ, क्या हुआ। तो देखिए एग्जाम्पल दे रखा आपको यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि 2019 में जो सारे गांव हैं आपके ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए, यानी कि ई के बाद में क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, क्योंकि डी में क्या दिया आपका, एग्जाम्पल दिया है। अब लास्ट में ई डी देखो आपका है, ये देखो, ठीक है ना। अब लास्ट में हो, बीच में हो, कहीं पे भी हो, ई डी आपका पैर बनना चाहिए। तो देखिए ई डी यहाँ पे भी पैर बना आपका, ई डी यहाँ पे भी आपका पैर बना है, ठीक है ना। अब देखिए अगर यहाँ पे सी आ रहा लास्ट में, यहाँ पे सी आ रहा बीच में। अब सी को देखते हैं अपन, सी को, ठीक है ना। अगर सी को देखें तो लास्ट में क्या है, देम एज, ठीक है ना। यहाँ पे बोला अबाउट इट्स पॉलिसी एंड देयर आउटकम्स रादर देन यूजिंग देम एज, यानी कि यहाँ पे बोला है कि उनकी जो पॉलिसीज़ है और उनके जो आउटकम्स है उनको यूज़ करना, ठीक है ना। यूजिंग देम एज, किस तरह से उनको यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो यानी कि सी लास्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, सी के बाद में कुछ ना कुछ आएगा आपका, ठीक है ना। सी के बाद में कुछ ना कुछ आएगा, तो सी आपका कभी एंड में नहीं आएगा। तो एंड में नहीं आएगा तो आंसर क्या मिल गया आपको, डी का, ठीक है ना। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है ना, इसको अपन थोड़ा बहुत अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत है जो यहाँ पे अपनी समझ लगा के फिर यहाँ पे इसको, क्योंकि देखिए सब कुछ आपको नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज दूसरी है। मान लो किसी
का मीनिंग आपको पता नहीं चला तो फिर कैसे करोगे, ठीक है ना। इस तरह से तो एलिमिनेशन से अपन यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहले तो आंसर मिल गया आपको ACED, ये मिल गया। अब इसको अपन समझ लेते हैं कि आपका यहाँ पे क्या बोला है। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी जो नीतियाँ है उनमें समस्या को दर्शाने वाले डाटा के बारे में बिल्कुल खुलकर बात नहीं की है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी तरह की यहाँ पे खुल के बात नहीं की है उन्होंने, ठीक है। फिर आगे उन्होंने क्या बोला है, तो आगे बोला है उन्होंने यहाँ पे ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो गवर्नमेंट है हैज़ टेकन ए हॉस्टाइल अप्रोच, यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने किसी तरह के डेटा को जारी करने के लिए यहाँ पे बहुत ही सख्त कानून बना दिए हैं। यहाँ तक कि उनकी खुद की जो एजेंसियों द्वारा भी जो इसकी जो नीतियाँ है और उनके परिणाम है, आउटकम्स है, उनके बारे में असुविधाजनक सच्चाई को यहाँ पे सामने लेके आया गया है। उन्हें फीडबैक के रूप में उपयोग करने के बजाय, ठीक है ना, जो ये डाटा है इसको फीडबैक के रूप में उपयोग करने के बजाय यहाँ पे जो ये NFHS है 5, ठीक है ना, तो इन्होंने सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया है और सभी गांव खुले में शौच से मुक्त थे, ये यहाँ पे आपको बताया गया है, ये एग्जाम्पल दिया गया था आपको, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, यहाँ पे इसको भी अपन रीड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आपका आंसर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एविडेंस ऑफ द करप्शन, यानी कि जो करप्शन के जो एविडेंस थे, नॉट सरप्राइजिंगली मिस्टर ट्रम्प हैज़ डिनाउंस द इंडिक्टमेंट एज, यानी कि जो मिस्टर ट्रम्प है उन्होंने जो, ठीक है ना, डिनाउंस का मतलब क्या होता है, किसी की बुराई करना, निंदा करना, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, उस इंडिक्टमेंट यानी कि जो ये अभियोग, ठीक है ना, ये जो अभियोग था उसकी निंदा की, बुराई की। तो ये किसी तरह का सरप्राइज नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, किसी तरह का आश्चर्य की बात नहीं है। फर्स्ट टाइम डेट द फर्स्ट अमेंडमेंट हैज़ बिन, तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो पहला अमेंडमेंट है जो क्रिमिनलाइज्ड, ठीक है ना, जिसको क्या किया गया है यहाँ पे आपका, जिसको अपराध घोषित किया गया है, क्रिमिनलाइज किया गया है। एंड फेलियर ऑफ द बाइडेन व्हाइट हाउस, और जो बाइडेन का जो व्हाइट हाउस है उसकी क्या है, फेलियर है एक तरह से, यहाँ पे एक तरह से उसकी फेलियर है। यहाँ पे देखिए टोन आई है, किसी चीज़ की बुराई करना है यहाँ पे, ठीक है ना, किसी चीज़ की क्या करना, बुराई करना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए ए में, एंड हिज लीगल टीम हैज़ प्रेज्ड इट एज एम्बॉयडिंग ए ट्रिम। देखिए यहाँ पे ट्रम्प की बात हो रही है, ठीक है ना, तो ट्रम्प है और उसी की टीम है यहाँ पे, वही क्या कर रही है, यहाँ पे बुराई कर रही है जो ये आपका इंडिक्टमेंट आया है, ठीक है ना, उसकी। तो यहाँ पे तो बोला है कि उन्होंने और उसकी जो लीगल टीम है उन्होंने इसका जो एक ट्रम्प का मतलब क्या होता है, विजय, जीत, तो एक जीत का प्रतीक बताते हुए इसकी प्रशंसा की है यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी क्या की है यहाँ पे, प्रशंसा की है। पर यहाँ पे तो बोला उन्होंने क्या की, निंदा की है। तो ये तो आपका क्या हो गया, एकदम उल्टा हो गया। आगे देखिए, एंड हिज लीगल टीम हैज़ डिनाउंस इट एज कॉन्स्टिट्यूटिंग द स्कैंडल, यानी कि उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने ये घोटाला करार देते हुए इसकी निंदा की है। तो देखिए निंदा करना, बुराई करना, क्योंकि टोन नेगेटिव है। एंड हिज लॉयर्स हैव अटैक्ड इट एज बीइंग ए स्कैंडल, और उनके जो लॉयर है, वकीलों है, उन्होंने इसे घोटाला का बताकर क्या किया है, उनके ऊपर अटैक किया है, यानी कि उनको क्या किया है, बुरा भला बोला है। तो ये भी एकदम सही लग रहा है। तो दोनों सही लग रहा है आपके यहाँ पे, दोनों में सेम बात हो रही है कि इसको स्कैंडल मान के इसकी क्या की गई है, बुराई की गई है। तो बी और सी यहाँ पे आपके कॉन्टेक्स्ट एकदम सही है। तो बी और सी कहाँ है आपका, सी में है। तो ये क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया है। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे, अब इसको जंबल करते हैं यहाँ पे कि आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं और देखते हैं क्या आपका यहाँ पे जंबल हो सकता है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग ए और बी से लग रहा है। कहाँ कहाँ से लग रहा है आपको, ए और बी से लग रहा है। ए में तो बोला है एविडेंस ऑफ द करप्शन, यानी कि जो करप्शन के एविडेंस है, ठीक है ना। और बी में बोला कि ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है कि जो मिस्टर ट्रम्प है उन्होंने इस इंडिक्टमेंट की बुराई की है, निंदा की है, जैसे कि, ठीक है ना, एज, जिसे। अब देखिए अगर यहाँ पे, अगर अपन यहाँ पे बी देखें, ठीक है ना, अगर आप बी को ध्यान से देखो तो बी में आपको यहाँ पे क्या बताया है, सबसे पहले देखिए बी में नाउन है, ठीक है ना, बी में आपका ट्रम्प नाउन है। और देखिए उन्होंने देखिए निंदा की, इसकी बुराई की इंडिक्टमेंट को, कैसे, एज। तो किस तरह से बुराई की है, क्या उन्होंने माना है इसको कि उन्होंने इस चीज़ की बुराई कर दी है, इस इंडिक्टमेंट की, ठीक है ना। तो उन्होंने माना है, देखिए यहाँ पे
बी के बाद में क्या आएगा, एज एविडेंस ऑफ द करप्शन, यानी कि इस इंडिक्टमेंट को उन्होंने एक सबूत माना है करप्शन का और उसकी क्या की, निंदा की है, यानी कि बी के बाद में आपका ए आएगा। ठीक है ना, बी के बाद में ए आएगा, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा आपका, बी से। अब बी के बाद में आपका क्या आ गया, ए आ गया है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं अपन यहाँ पे क्या बोला है कि उन्होंने इसको करप्शन का एविडेंस मांगते हुए इसकी क्या की है, निंदा की इस अमेंडमेंट की। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, अब उन्होंने बुराई तो कर दी, अब आगे क्या आएगा। ठीक है ना, अब उन्होंने बुराई तो कर दी, अब आगे क्या आएगा। ठीक है ना, करप्शन। अब करप्शन के साथ साथ में ये क्या हो सकता है। ठीक है ना, अब उन्होंने सिर्फ ऐसा तो नहीं बोला कि ये क्या है, एविडेंस है करप्शन का, और क्या हो सकता है। तो देखिए आगे बताया है कि ये स्कैंडल है और जो फेलियर है जो बाइडेन व्हाइट हाउस का, यानी कि जो बाइडेन है वहाँ के अमेरिका के उस टाइम तो आपके, ठीक है ना, प्रेसिडेंट थे, तो उनके व्हाइट हाउस का मतलब है उनकी पूरी टीम का क्या है, ये एक फेलियर है। तो यानी कि ए के बाद में क्या आएगा, ई आएगा, क्योंकि इसी बात को कंटिन्यू रखा है कि भाई करप्शन है, स्कैंडल है, फेलियर है, यहाँ पे रखा है। तो बी ए ई यहाँ पे है, बी ए ई यहाँ पे नहीं है, बी ए ई यहाँ पे है। चलो इतना हो गया है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है ना, अब यहाँ पे देखें अगर अपन, तो दो ऑप्शन बचे, एक तो बचा है बी, एक बचा है आपका ई। अब अगर ध्यान से देखो आप, तो डी है, डी में लास्ट में आपका द दिख रहा नाउन, यानी कि डी के बाद में कुछ ना कुछ आपका आना चाहिए। अब डी के बाद में कुछ ना कुछ आना चाहिए, यानी कि डी के बाद में क्या बचा, पीछे सी ही बचा, यानी कि डी के बाद में आपका सी आना चाहिए। डी कभी भी आपका एंड नहीं होगा। तो पहले तो अपने को आंसर मिल गया बी ए ई डी सी। ठीक है, अब इसको अपन रीड कर देते और समझ लेते क्या बोला है कि इसमें किसी बात का आश्चर्य नहीं है, सरप्राइज नहीं है कि जो ट्रंप ने, जो बिडेन व्हाइट हाउस के जो यहाँ पे आपका जो करप्शन है, स्कैंडल है और जो फेलियर है, ठीक है ना, इसके सबूत के रूप में यहाँ पे जो ये इंडिक्टमेंट है उसकी निंदा की है। और उनके वकीलों ने इसे पहली बार पहला संशोधन आपराधिक बनाया है, इसके रूप में उन्होंने क्या किया है, उनके वकीलों ने भी क्या किया, हमला किया है यहाँ पे। एकदम सही बात है। तो आंसर है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को देखिए और यहाँ पे आप लाइक कीजिएगा प्लीज़ इसको, ठीक है ना, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 9th पे। तो देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, विथ सेवरल कंट्रीज सीकिंग टू डी रिस्क देमसेल्फ, यानी कि बहुत कई देशों ने, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला, फ्रॉम द डोमिनियन ऑफ चाइना इन द चिप्स मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन, ठीक है ना, यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है आपका, अगर यहाँ पे देखिए चिप्स, तो चिप्स की क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन होगी ना। तो पहले देखिए यहाँ पे यू पढ़ते हुए अपने को यहाँ पे बी और सी का पेयर मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी कंट्री है ऐसा सीकिंग, ऐसा लग रहा है कि डी रिस्क देमसेल्फ, अपने आप को क्या कर रही है, वो खतरों से दूर रख रही है। फ्रॉम द, किससे, देमसेल्फ फ्रॉम, तो यहाँ पे दिख रहा है अपने को कि ए के बाद में क्या आएगा आपका, बी आएगा, ठीक है ना। फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ चाइना, यानी कि अपने आप को खतरे से दूर रख रही, किसके, जो डोमिनेंस ऑफ चाइना है, ठीक है ना, इन द चिप्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन। तो उनकी जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन है उसको कोलैबोरेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है उनकी जो यहाँ पे कोलैबोरेटिव, यानी कि उनकी जो श्रृंखलाएं हैं, चेन है, उनके साथ में यहाँ पे कोलैबोरेटिव यानी कि निर्माण करने में। और आगे क्या आ सकता है, फ्रेंड शोरिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना, और उनके जो यहाँ पे अरेंजमेंट है उनके लिए। अब यहाँ पे देखते हैं अपन आगे क्या बोला है, यहाँ पे समझ लेते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो रीड करते और समझते हैं। इट इज़ क्रिटिकल डेट द माइक्रोन इन्वेस्टमेंट is handheld till fruition to create an effective exemplar effect, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो माइक्रोन में इन्वेस्ट करना है प्रभावी यहाँ पे अनुकरणीय पैदा करने के लिए सफल हो, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे क्या क्या है, उसको नियंत्रण करना है, इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ बोला गया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखते हैं, द reasonable for the enhanced pitch to investors it's unquestionable, यानी कि यहाँ पे बोला जो निवेशक है उनके लिए बढ़ाई गई जो पिच थी, ठीक है ना। अपन जब बोली लगाते तो क्या होती, पिच होती है आपकी, जैसे आईपीएल ऑक्शन होता है उसमें जो बोली करते हैं इतना इतना वो पिच होती है, तो वो क्या है आपकी, ठीक है ना, अनक्वेश्चनेबल, यानी कि उसके ऊपर है जो किसी को क्वेश्चन नहीं उठाए, किसी को कोई समस्या नहीं है यहाँ पे, किसी ने उसका विरोध नहीं किया है, ये हो सकता है। द रेशनल फॉर द
डिमिनिश्ड पिच टू इन्वेस्टर्स इज क्वेश्चनेबल। अब इसमें इसका उल्टा बोल दिया है कि इसमें क्या है भाई, उनको आपत्ति है, उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन उठाए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें अगर अपन, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं अपन यहाँ पे, तो बहुत सारी कंट्रियां हैं ऐसा लग रही है कि वो डी रिस्क देमसेल्फ, अपने आप को रिस्क से दूर रखना चाहती है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका यहाँ पे ए का तो कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं आपका यहाँ पे किसी तरह का इससे, अब बी या सी में से एक है। तो कंट्रियां है अपने आप को चाइना के डोमिनेंस से क्या करना, खतरे से दूर रखना चाहती है, तो क्या वो उसको क्वेश्चन करेगी या नहीं करेगी? अगर क्वेश्चन करेगी तो वो क्या होगी, खतरे में आएगी, यानी कि वो क्वेश्चन नहीं करेगी। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, बी होगा, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट को समझना है यहाँ पे, फिर उसके बाद में आंसर करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन जंबल करते हैं इसको और समझते हैं यहाँ पे कि क्या आपका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अपन इसको जंबल कर देंगे। तो देखिए अभी अपन ने यहाँ पे देखिए पीछे देखा था कि आपका ए बी सी का पेयर बना था ए बी सी का। तो देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये है आपका, ये है और ये नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे कि आपका क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन थ्रू कोलैबोरेटिव, यानी कि पहले तो वापस रीड करते हैं, विद सेवरल कंट्रीज सीकिंग टू डी रिस्क देमसेल्फ, यानी कि कई देश है जो चिप्स बनाने के जो यहाँ पे इस श्रृंखला में चीन के जो प्रभुत्व है, चीन का जो यहाँ पे क्या है, डोमिनेंस है, ठीक है ना। तो उससे खुद को जोखिम मुक्त करने के लिए, खुद को यहाँ पे डी रिस्क करने के लिए, यहाँ पे सहयोगात्मक यानी कि उनका सपोर्ट करने के लिए, और फ्रेंड्सोरियस यानी कि दोस्ती वाला एग्रीमेंट है, इस तरह के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, कोलेबरेटिव एंड फ्रेंड्सोरिंग एग्रीमेंट्स, कैसे कैसे एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये दे रखा है यहाँ पे डी आएगा। तो यानी कि पीछे क्या बचा, ई ही बचा आपका। तो ए बी सी डी ई कहाँ है आपका, डी में है, ये कट हो गया, तो आंसर मिल गया अपने को डी। अब साथ ही क्या करिए, द रेस्ट द रोटेशनल फॉर द एनहेंस पिच टू इन्वेस्टर इज अनक्वेश्चनेबल। तो इसी के लिए क्या कर रहे हैं कि जो वहाँ पे इन्वेस्टर है उनकी पिच बढ़ती जा रही, पर वो किसी तरह का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आपके, इस तरह का आपका यहाँ पे बोला गया है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।